फटाफट नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चा, चैप्टर का नाम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जानते हो तुम लोग, तुम्हारा जो सेबी है उसका सिंबल क्या है? लोगो क्या है? ये ओल्ड था, ठीक है, पता होना चाहिए। अब जो ये न्यू आया है तो प्लीज यही लोगो है न्यू, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले, बच्चा सेबी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सेबी पूरा का पूरा एक एक्ट हम पढ़ने वाले। मैंने आपको जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करवाया था तो बताया था कि सेक्रा एक कानून पढ़ने वाले, एक्ट पढ़ने वाले पढ़ चुके, ठीक है। ऐसे ही सेबी एक्ट पढ़ेंगे और ऐसे क्या पढ़ेंगे? डिपॉजिटरी एक्ट। तीनों को लाइन वाइज पढ़ेंगे। इन चैप्टर्स को साथ में ही पढ़ा जाता है और इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी आपको, ठीक है। काफी कुछ आपने वहां पे पावर्स पढ़ रखी थी। क्या आपने सेक्रा में सीजी की पावर पढ़ी थी, सेबी की पावर पढ़ी थी, स्टॉक एक्सचेंज की पावर पढ़ी थी, तो काफी कुछ यहाँ पे चीजें सिमिलर दिखेंगी, तो वहां पे फिर हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, वहां पे सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये बताते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पूरा का पूरा एक्ट पढ़ेंगे। एक्ट का नाम क्या है बच्चा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। 1992 तो समझ जाते हैं, 1992 क्या है बच्चा? इस ईयर बना, ठीक है। चलिए, सेबी की इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम भी पढ़ेंगे साथ में, मतलब पूरा का पूरा सेबी का एक्ट और सेबी के पास पावर है रूल्स रेगुलेशन बनाने की। तो सेबी की कुछ इनफॉर्मल गाइडेंस है जो इनफॉर्मल तरीके से आपको हेल्प करती है कोई भी काम करने को लेकर। फॉर एग्जांपल आप सीएसओ, अगर आप सीएसओ और आपको कोई कंसेप्ट जो नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसमें सेबी से हम पूछना चाहते कि करना क्या, तो सेबी ने पहले से क्या दे दिया आपको? गाइडेंस दे दी है कि इस काम को ऐसे ऐसे किया जाता है, आप उनसे पूछ भी सकते। तो ये दो चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझे। सेबी फॉर्म्ड कब बना था बच्चा? ऑन दी 30th जनवरी 1992। लेकिन जब वो बना था, ये पूरा का पूरा सेबी एक्ट जब बना था, ये बना तो कब था? 30th जनवरी 1992। लेकिन स्टेब्लिशमेंट जब वो वर्किंग में आए, रोलिंग में आए, तो रोलिंग में कब आए बच्चा? अप्रैल में। तो जनवरी में बनके तैयार हुआ, रोलिंग में कब आए? अप्रैल में, ठीक है। चलिए, सेबी जो एक्ट है ये नया है। इससे पहले एक पुराना एक्ट का नाम होता था, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता रही हूँ, तो बुक में भी आपको नहीं दिखेगा। पुराना जो इसका नाम था वो था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। ईयर क्या था? 1947। 1947 में क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था, ठीक है। तुरंत ही हमने अपना एक एक्ट बनाया, लेकिन ऑब्वियसली वो तुरंत बनाया तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। लैक ऑफ रूल्स रेगुलेशन के कारण उसको रिप्लेस करके सेबी एक्ट आया। तो ये रिप्लेस हो चुका है, अब एग्जिस्टेंस में नहीं, और ना ही इसका नाम कभी आप सुनते हो, ठीक। चलिए, इसका हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई। इसके ब्रांचेस कहाँ मिलेंगे आपको? दिल्ली, कैलकाटा एंड चेन्नई। तो अब यही सारे इंट्रोडक्शन इन्होंने बता के रखे। सेबी जो आपका है पूरा पूरा स्टैब्लिश हुआ है, कब हुआ है? रोलिंग में कब आया था? 12 अप्रैल 1992, ठीक है। सेबी के यहाँ पे काम बता के रखे, सेबी क्या क्या काम करता है। लेकिन सेबी के काम करने से पहले हम सेबी के ऑब्जेक्ट समझेंगे। सेबी का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेबी क्या प्रमोट और डेवलप करता है? सिक्योरिटी मार्केट को। सेबी क्या रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज के मार्केट को। इससे पहले भी हम जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम हमेशा यही पढ़ते हैं सेबी का ऑब्जेक्ट क्या है, सेबी का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। वेरी गुड। सेबी का सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताओ, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्ट किसको? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। दूसरा क्या है बच्चा? प्रमोट एंड डेवलप क्या? सिक्योरिटी मार्केट। तीसरा क्या है? रेगुलेट क्या? सिक्योरिटी मार्केट। तो इन शॉर्ट, सिक्योरिटी मार्केट को क्या करता है बच्चा? प्रमोट करता है, डेवलप करता है। सिक्योरिटी मार्केट को करता है, रेगुलेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट। सेम यही बातें लिखी और ये हमेशा रिपीट होंगे। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, प्रमोट करना और रेगुलेट करना, ठीक है। चले, अब उसी पे बेस फंक्शन है, क्योंकि सेबी को ये सारे काम, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है, ये उसकी ड्यूटी है, तो उसको उस काम के लिए क्या करना है? स्पेसिफाई द मेथड टू डिस्क्लोज। वो क्या चाहता है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि भैया ये कुछ डिस्क्लोजर्स है जो कि कंपलसरी कंपनीज आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या करना चाहता हूँ? प्रोटेक्ट। तो स्पेसिफाई द मेथड टू डिस्क्लोज स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिस्क्लोज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
बहुत सारे डिस्क्लोजर्स मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, वो सब सामने वाले को दिखाने तो पड़ेंगे। कंपनीज को बोल रखा है, स्टॉक एक्सचेंज को बोल रखा है, सबको बोल रखा है, ठीक है। चलो, इशू करता है डायरेक्शन, किसको डायरेक्शन देता है? ये इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है भैया इसको डायरेक्शन दिया जाएगा। डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको काम कैसे क्या करने। पहला पॉइंट क्या, डिस्क्लोजर की पूरी लिस्ट दे रखी है, कौन कौन से मैटर आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट। दूसरा क्या बोला, इंटरमीडियरीज को डायरेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी एसोसिएट पर्सन है उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। मेन वही सिक्योरिटी, हम क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कंडक्ट करता है, सेबी क्या करता है, इंक्वायरीज करता है, ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऑल कंसर्न एजुडिकेट ऑफेंस, जो भी मैटर उसके पास आता है उनको एक तरीके से क्या करेगा, डील करेगा, देखेगा, इंक्वायरी करेगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये इसके काम है। इनके काम इन्होंने अभी 3 पॉइंट में बताया, अभी आगे चल के हम बहुत सारे फंक्शन सेबी के पढ़ने वाले हैं डिटेल में। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, सिंस कुछ नहीं, कंप्लाइंसेस इन्होंने बोला कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखे, कुछ लिस्ट बना के रखी है कि भैया ये चीजें आपको कंपलसरी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स बोल दो, कंप्लाइंसेस बोल दो, ठीक है। चलिए, सिंस स्टैब्लिश क्या लिखा है 1992, हमारे सेबी ने लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि वो क्या कर सके, क्या कर सके, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्ट कहाँ लगता है, होल ऑफ द इंडिया। अलग से अब जम्मू कश्मीर वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया, अब तो वो स्टेट भी नहीं बचा। डीम टू बी कब आया था बच्चा, वो 30 जनवरी को आ गया था, लेकिन जो काम की जो रोलिंग हुई थी वो कब हुई थी, अप्रैल में। क्या ये डेट में कंफ्यूज तो नहीं है? पक्का? चलो, बन के तैयार 30 जनवरी को हो गया था, लेकिन 12 अप्रैल से उसने क्या की, अपनी काम की रोलिंग चालू करी, ठीक है। चलो, ये था इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? आजे स्टैब्लिशमेंट, अब पूरे एक्ट को समझेंगे, सेक्शन 3 समझेंगे। चलिए पहले कंसेप्ट समझो बच्चा। सेबी कंपनी है कि नहीं है? पक्का? सेबी, इसके आगे मैंने एक्ट लगा दिया। सेबी बोर्ड एक बोर्ड है जो एक कंपनी है। अपना इंस्टीट्यूट को ही देख लो ना बच्चा, क्या है, एक कंपनी है। अलग से अगर एक एक्ट बना है तो क्या है, स्पेशल एक्ट। सेबी का भी अलग से क्या बना है, एक एक्ट बना है, तो ये क्या है, अगर सेबी एक कंपनी है और इसका अलग से एक एक्ट बना है, एक्ट का नाम इसकी कंपनी के ही नाम पर बेस्ड है, दैट मीन सेबी एक्ट क्या बच्चा, एक स्पेशल एक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एक्ट, कि एक स्पेशल एक्ट से बनी हुई है कंपनी, दैट वाज स्पेशल कंपनीज। बात समझ में आ रही है? चलो, अब मैं अगर सेबी की बात करूं तो सेबी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेबी क्या बच्चा, एक बॉडी कॉर्पोरेट विद दी क्या लिखा है, सेपरेट प्रॉपर्टी। अगर ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कंपनी है, तो कंपनी की अलग से सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सीएसईटी से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आईटेक्स है, आईटेक्स एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो कंपनी की एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आईटेक्स की प्रॉपर्टी अलग है और आईटेक्स के जो मेंबर्स है, रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर, हमारी प्रॉपर्टी अलग है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है और आईटेक्स की प्रॉपर्टी अलग। अगर हम इसके मेंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की प्रॉपर्टी हमारी नहीं, ये अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी और इसकी अलग से एक प्रॉपर्टी। सेम सेबी की अपनी अलग से क्या बच्चा, सेपरेट प्रॉपर्टी, चाहे वो मोबाइल प्रॉपर्टी चाहे वो आपकी इमोबाइल प्रॉपर्टी हो। क्लियर है? चलो, फिर क्या लिखा है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है, हमेशा कंटिन्यू रहेगी। इंसानों की तरह थोड़ी ना मरती है ये, इंसान की तबियत खराब हो गई, कोविड हो गया, तो क्या कंपनी को भी कोविड हो सकता है क्या? नहीं, हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस में। परपेचुअल सक्सेशन मतलब गोइंग कंसर्न, ठीक है। कॉमन सील, इसका खुद का एक सील होता है, हमारे खुद के सील साइन होते हैं, ऐसे इनके खुद के भी सील होते हैं। साइन नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल बॉडी है, साइन तो डायरेक्टर ही करता है, ठीक है। एंड क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आप बीइंग अ सीएस कहीं जाके अपॉइंट होंगे तो कंपनी ने अपॉइंट किया है ना, तो आपका और कंपनी का अपॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो बच्चा, यस, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ आर्टिफिशियल बॉडी, क्या कर सकती है कंपनी, किसी भी इंसान से क्या कर सकती है बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कॉमन सील मतलब उसका साइन, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इनकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है और ये परपेचुअल सक्सेशन है। तो सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी का रूप है, लेकिन ये कंपनी का रूप कैसे बच्चा, एज पर स्पेशल एक्ट। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो क्या इस सेबी एक्ट में सेक्रा लगेगा, हमने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, सेक्रा का सेक्शन 28, उसमें क्या लिखा था, गवर्नमेंट कंपनी स्पेशल एक्ट वाले में नहीं लगने वाला भाई, ये लोग अलग ही है, इनकी सिक्योरिटी सिस्टम सब अलग, ठीक है। चलो, अब आपकी बुक में आ जाते हैं, स्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सेबी, सेबी के बारे में बताया जा रहा है। चलो ध्यान दो, तो अभी आपने क्या देखा, सेबी के बारे में देखा,
तो सेबी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपिचुअल सक्सेशन है, इसकी खुद की क्या है, कॉमन सील है, बीइंग अ कंपनी क्या कर सकती है, एक्वायर, एक्वायर मतलब परचेज करना, होल्ड, डिस्पोज मतलब क्या, बेचना, ठीक है, प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सेबी में कोई केस कर सकता है और सेबी किसी और पे भी केस कर सकती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई, बोर्ड में स्टेब्लिश ऑफिस एनी अदर प्लेस इन इंडिया। मैंने आपको बताया कलकत्ता, कहाँ था, चेन्नई और दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई, एनी अदर कहीं भी खोल सकते हैं, लेकिन अभी 3 जगह खुले हुए। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन 3 होता है ओवर। जब भी कोई सेक्शन, जब भी कोई एक्ट चालू होता है, जब भी कोई एक्ट क्या होता है बच्चा, चालू होता है, समझना। सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 1 बताता है एक्ट का नाम एंड कहां लगेगा। तो हम पढ़ते हैं ना होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है, नाम बताता है और कहां का अप्लाई होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है, सारी की सारी डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 से एक्चुअल में हर एक एक्ट चालू होता है। तो इससे पहले हमने सेक्रा पढ़ा, सेक्रा का नाम कहाँ एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 1 में ही होगा, 2 में डेफिनेशन होगा, 3rd से एक्चुअल में प्रोविजन चालू होता है। तो सेम यहाँ पर भी सेबी में भी हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 हमने अभी क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 क्या पढ़ा कि स्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, कैसे सेबी बनाए, है ना, अभी यही सेक्शन 3 पढ़ा ना आपने। सेक्शन 3 क्या, देखो कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे बना। अब आओ 4, सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट, सेबी को कौन मैनेज करता है। इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर मैंने बोला था सबसे ऊपर कौन होता है, सीजी, सीजी के नीचे बताओ कौन था, और सेबी के नीचे यही था। अब स्टॉक एक्सचेंज के नीचे कौन आएगा, कंपनी, और कंपनी के नीचे कौन आएगा, इन्वेस्टर, यही होगा। सबसे टॉप अथॉरिटी कौन है, कंपनी, सॉरी सीजी, सीजी के बाद कौन है, सेबी। सीजी ने अपनी सारी की सारी जितनी भी अथॉरिटीज थी डेलीगेट कर रखी थी सेबी के पास। फिर स्टॉक एक्सचेंज, फिर इस कंपनी से स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराती है और इन्हीं के शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के इन्वेस्टर्स, ठीक है। चलो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेबी साफ बोलता है भैया मेरा तो मेन कंसर्न कौन है, ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब क्योंकि सीजी टॉप है, सेबी को बनाने वाला कौन होगा, सेबी को किसने बनाया होगा, ऑब्वियसली सीजी। सीजी बोल रही है, सरकार बोल रही है भैया हम पूरी इंडिया को देखेंगे, लेकिन हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं ना, ठीक है। तो हमने सेबी बनाया पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखने के लिए, सीजी ने क्या बनाया, आरबीआई बनाया। चलो अब क्या टॉपिक है बच्चा अपना, हेडिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सेबी। अब देखो सेबी को बनाने वाला कौन है, किसने बनाया सेबी को, सीजी ने बनाया सब कुछ, ठीक है। तो सेबी एक्ट प्रोवाइड, सेबी एक्ट ने प्रॉपर बता के रखा है, सेबी कंसिस्ट दी फॉलोइंग मेंबर, सेबी में कौन कौन बैठता है और मेंबर को कौन कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। चलो तो एकदम शॉर्ट में, सबसे पहले एक मेन होगा चेयरमैन, सेबी बोर्ड है ना, बोर्ड में कुछ लोग बैठते होंगे, तो उसमें मेन जो चेयरमैन बैठता है वो किसने अपॉइंट कर रखा है, सीजी। सीजी डिसाइड करेगी कौन चेयरमैन है, सीजी डिसाइड करेगी कौन मेन चेयरमैन है। 2 और मेंबर्स होंगे जो किसको बिलोंग करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, एमसीए फुल फॉर्म बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ, एमसीए का कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस, एजुकेशन, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, दैट मीन्स ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो इन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स की बात कर रखी है, उन 2 डिपार्टमेंट्स उनका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो डील करता है किससे, फाइनेंस से, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, फाइनेंस से डील करने वाले और किससे डील करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो क्या एमसीए की बात कर सकती हूँ, एमसीए का फुल फॉर्म क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। इन्होंने कहा भाई मैनेजमेंट वाला एरिया जो है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यहाँ के 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे कहां पर बच्चा, सेबी बोर्ड में। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेबी, इस बोर्ड में कौन कौन बैठता है। तो सबसे पहला कौन है बच्चा, चेयरमैन, चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा 2 मेंबर, फाइनेंस और कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। दूसरा आरबीआई की तरफ से भी एक मेंबर आएगा, ठीक है। और 5 अलग लोग आएंगे जो कि 3 मेंबर क्या होंगे बच्चा, होल टाइम मेंबर माने जाएंगे। होल टाइम मेंबर्स मतलब क्या, पूरा टाइम जो देंगे, ठीक है, सेबी बोर्ड में बैठे रहेंगे। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है बच्चा, सीजी। 5 लोग रहेंगे, उस 5 में से तो 3 किनके द्वारा होंगे बच्चा, सीजी के द्वारा जो होल टाइम बैठेंगे, बाकी 2 किसी को भी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने लोगों के काउंट करो, 1 2
1 और 5, कितने हो गए? 9 लोग हो गए टोटल, 9 लोग वापस। पहला एक कौन है? पहला एक कौन है बताओ? सीजी के द्वारा एक इंसान, दैट वाज चेयरमैन। 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 मिनिस्ट्री का उन्होंने नाम दिया, जो फाइनेंस का एरिया देखती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब एमसीए की बात हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है। एक मेंबर आरबीआई से बिलोंग करेगा। 5 बाकी के कोई भी मेंबर्स आप रख सकते हो, लेकिन 5 अदर मेंबर्स में से एटलीस्ट 3 मेंबर क्या होने चाहिए? होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, और वो 3 लोग, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय दी सीजी। इन शॉर्ट 5 के 5 सीजी अपॉइंट करे, लेकिन 3 उसमें से क्या बैठेंगे? एकदम होल टाइम बैठेंगे, फुल टाइम। होल टाइम टेक्निकल नेम है, जनरल लैंग्वेज बोलो तो फुल टाइम। सुबह आएंगे मत शाम को जाएंगे, पूरा दिन भर सेबी के बारे में सोचेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन कौन बैठता है अभी उन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। चलो, अब उन्होंने बोल रहा है जनरल सुप्रिटेंडेंस। व्हाट डू मीन बाय जनरल सुप्रिटेंडेंस? सुप्रिटेंडेंस करना, देखना, ऑब्जर्व करना। जनरल सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, कौन देखता है बच्चा? ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का जो भी जनरल सुप्रिटेंडेंस है, उनका डायरेक्शन, उनका मैनेजमेंट वेस्टेड इन दी बोर्ड ऑफ मेंबर। अभी तो पढ़ा ये बोर्ड ऑफ मेंबर। ये जो हमने पूरे के पूरे 9 लोग पढ़े, ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने लोग बैठे बच्चा? पूरे के पूरे 9 लोग। इनका जनरल सुप्रिटेंडेंस, पूरा डायरेक्शन, मैनेजमेंट, सब ये पूरे के पूरे 9 लोग देखेंगे, ठीक है। ऑल दी पावर्स में एक्सरसाइज, ये पूरे के पूरे बोर्ड क्या कर सकते हैं? पूरी की पूरी पावर्स डू ऑल एक्ट्स थिंग विच में बी एक्सरसाइज और डन बाय दी बोर्ड। ये लोग सारे काम करेंगे इस रिगार्ड में। चेयरमैन को लेकर उन्होंने बोल दिया चेयरमैन ऑल्सो हैव द पावर। चेयरमैन भी क्या करेगा बच्चा? सुप्रिटेंडेंस देख करेगा। ऊपर उन्होंने एक साथ बोर्ड बोल दिया और यहाँ पे अलग से क्या बोल दिया? चेयरमैन। तो चेयरमैन क्या कर रहा है? सुप्रिटेंडेंस कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बोर्ड में ऑल्सो एक्सरसाइज ऑल पावर्स डू ऑल एक्ट्स थिंग्स, सेम बातें कर रहा है। फिर उन्होंने बोल दिया चेयरमैन, और उसमें साथ में कौन? अदर मेंबर्स भी। एबिलिटी क्या होने चाहिए बच्चा? एबल होना चाहिए मेंबर्स और चेयरमैन। इंटीग्रिटी, एबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए? वो बंदा एबल होना चाहिए काम करने के लिए, काबिल होना चाहिए। इंटीग्रिटी बोले तो ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब क्या? स्टैंड ले सके, कुछ भी मार्केट में चल रहा है उसको लेके डिसीजन ले सके, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं। हु हैव कैपेसिटी इन डीलिंग प्रॉब्लम्स, जो भी सिक्योरिटी मार्केट में चल रही है, ठीक है। उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस एरिया में? लॉ में होना चाहिए, फाइनेंस में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, अकाउंटेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन, एनी अदर डिसिप्लिन जो भी सीजी को ठीक लगेगा, सीजी बोलेगा ये नॉलेज आपको होना चाहिए। हाँ, सीएस भी बन सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, जो लॉ फील्ड वाले लॉयर हैं वो भी। साफ उन्होंने क्या बोला? सेबी में बैठने वाले लोग, सेबी में बैठने वाले लोग, चाहे वो आपका कौन हो, चेयरमैन हो, चाहे उसके अदर मेंबर्स, उनके पास एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके अगेंस्ट डिसीजन, उनके अगेंस्ट है ना स्टेप्स, एक्शन लेने का है ना इतनी काबिलियत होनी चाहिए, और उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस इन सब में होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो वो एबल है, डिसीजन ले पाएंगे। चलिए, तो इन शॉर्ट सेक्शन नंबर 4 ओवर होता है। 3 में क्या बोला? सेबी का पूरा स्ट्रक्चर बताया, सेबी एक कंपनी है बताया। सेक्शन 4 क्या बोलता है? उसका मैनेजमेंट, कौन कौन बैठता है उसमें और क्या क्या उनके काम है। फिर अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपकी बुक ने पूरा ब्रॉडर व्यू दे रखा है। इन्होंने कहा भाई सेक्शन 11 पढ़ेंगे। सेक्शन 11 क्या बताता है? फंक्शंस, सेबी के काम। फिर सेक्शन 11 ए मतलब क्या? अमेंडमेंट से बाद में आया होगा। ए फॉर अमेंडमेंट नहीं है, ए बी सी डी ई जितने भी होंगे सब अमेंडमेंट से आते हैं। देखो होता क्या है, एक्ट जब पहली बार बना तो मैंने सबको सेक्शन नंबर दे दिया, सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया। बीच में कोई आया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि मुझे उसे 11 के बाद ही बताना है। तो अब मैं सबके सेक्शन नंबर बदलूंगी थोड़ी ना कि इसको 12 और लाइन से सब बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको 10 दे चुका है, आपको 11 दे चुका है, आपको 12 दे चुका है, बीच में कोई सेक्शन है इंपॉर्टेंट जो 11 के बाद होना चाहिए, तो उसको इंसर्ट कर दिया जाता है 11A। और भी बातें हैं 11B, C, D, E, F ऐसे इंसर्ट किए जाते हैं सेक्शंस, ठीक है। चलो, तो 11 हम पढ़ेंगे सेबी के फंक्शन, 11A पढ़ेंगे रेगुलेट प्रोहिबिट, 11 फिर क्या दे दिया? ए, फिर क्या दे रखा है? 11B, 11C, 11D, जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं समझ जाना अमेंडमेंट के थ्रू बाद में इंसर्ट होते हैं। जब पहली बार बना था, बना कब था? 1992 में। उस टाइम पे ये ABCD वाले अल्फाबेट्स नहीं थे, तब सेक्शन 11 था और 12 था। बीच में जितने आए बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं। बस लॉजिक बता रही हूँ, कंसेप्ट बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए लाइन से अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फोकस है हम 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ स्टार्ट करें। सेबी के फंक्शन सेक्शन नंबर 11। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को देखो, क्या लिखा है? ड्यूटी ऑफ द सेबी। अगर मैंने आपको बोल दिया ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट और ड्यूटी तो सेम ही है ना। क्या था ऑब्जेक्ट बताओ?
इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, प्रमोट और डेवलप करना, और फिर तीसरा रेगुलेट। सेम ये लिखा है। अब नीचे आ जाओ, सेक्शन 11 क्या बोलता है, लिखो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 11 के अंदर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 बोलता है ड्यूटी ऑफ दी सेबी। यहां से सेम कॉपी पेस्ट जो भी ऊपर पड़ा, सेबी की ड्यूटी क्या है, यही 3 बातें जो ऊपर पड़ा, बस उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया, यहाँ पे थ्योरेटिकल लाइन में बताया, ठीक है, तो सेम है। सेबी की ड्यूटी बोलो, सेबी का ऑब्जेक्टिव बोलो, या फिर सेबी के काम बोलो, एक ही बात है। सेबी का फंक्शन भी यही है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपके जो बेयर एक्ट है उसमें टर्म क्या यूज किया है, ड्यूटी, समझ में आ रहा है। बुक में जो आपके बेयर एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ड्यूटी मतलब ये 3 ड्यूटी है, यही फंक्शन है, यही ऑब्जेक्टिव, सब कुछ चाहिए, लेकिन टेक्निकल टर्म जो है वो ड्यूटी है, ठीक है। सेबी की ड्यूटी पूछा तो ये 3 बातें बताना है, ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। ड्यूटी पूछा तो ये बताना, ऑब्जेक्टिव पूछा है यही बताना है, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन बहुत वाइडर हो गई, फंक्शन में 11 1 भी आएगा, 2 3 4 अभी बहुत सारे पढ़ेंगे, सब फंक्शन में आएगा, एक साथ बताऊंगी फंक्शन में और क्या क्या आएगा, ठीक है। ड्यूटी पूछा तो इन 3 के अलावा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 11 का सबसेक्शन 2, ऊपर उन्होंने लिखा नहीं है, भूल गए, लेकिन वो 11 का सबसेक्शन 1 था। 1 बताता है सेबी की ड्यूटी, पता चल गया। आ जाओ 2 क्या बताता है, 2 बताता है सेबी के पास क्या है बच्चा, प्रोवाइड दैट मेजर्स में प्रोवाइड। मेजर्स क्या होते हैं बच्चा, स्टेप्स बोल सकते हैं, एक्शंस बोल सकते हैं, स्टेप्स भी लिखो यहाँ पे, स्टेप्स बोल सकते हैं। मेजर्स का मतलब कोई भी एक्ट सेबी क्या क्या काम कर सकता है, सेबी क्या क्या एक्शन ले सकता है, सेबी फंक्शन या फिर सेबी के स्टेप्स। मेजर मतलब समझ रहे हो क्या, सेबी जो भी काम कर रहे हैं तो सेबी ये सारे काम कर सकता है। अब आओ एक एक काम रीड करते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा है। सबसे पहले रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब बताओ, रेगुलेटिंग मतलब क्या, रेगुलेशंस बनाना जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। रेगुलेट, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को रूल्स रेगुलेशन देता था कि भैया मैंने रेगुलेशन बनाए तुमको फॉलो करने पड़ेंगे, या एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी या उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी मार्केट। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा रजिस्टरिंग, सेबी रजिस्टर करवाता है, किसको रजिस्टर करवाता है और रेगुलेट करता है किसको, जितने भी स्टॉक ब्रोकर ये सिक्योरिटी मार्केट में काम नहीं कर सकते, पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बस रजिस्टर करवाना है नहीं, फिर रूल्स रेगुलेशन। आज मैं एज अ ब्रोकर काम करना चाहती हूँ तो पहले मैं सभी के पास रजिस्ट्रेशन करूंगी, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं क्या करूंगी, उनके बताए हुए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगी। बात समझ में आ रही है। चाहे वो स्टॉक ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो, बैंकर्स हो, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। वेरी गुड। इन सबको सिंपल सेंस में मैं क्या बोलूंगी, सारी की सारी इंटरमीडियरीज है, ठीक है। क्या डाउट था, हाँ एक्शंस लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है किसको, डिपॉजिटरीज को, और फिर कौन थे डिपॉजिटरी के, पार्टिसिपेंट्स को, कस्टोडियन को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नाम सुने सुने लग रहे होंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, और एनी अदर इंटरमीडियरीज जो भी सेबी बता दे, मतलब ये भी इंटरमीडियरीज है क्या, सेम बोलूं, इनको भी रजिस्टर करना होता है, इनको भी रेगुलेट। सेबी क्या क्या करता है, पहला पॉइंट सेबी क्या करता है बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ा उन्होंने, दूसरा इंटरमीडियरीज को, तीसरा इंटरमीडियरीज को, बस लिस्ट अलग अलग दे दी है, मतलब सबको रजिस्टर करता है, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करता है, अभी तक जितने भी हमने बातें पढ़ी। नेक्स्ट रजिस्टरिंग रेगुलेटिंग, फिर से, लेकिन नाम अब क्या बोल रखा है, वेंचर कैपिटल फंड को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को, और म्यूचुअल फंड को, बस नाम देता जा रहा है और आगे बस रेगुलेटिंग रजिस्टरिंग यही बोल रहा है। प्रमोट करता है, और क्या करता है बच्चा, रेगुलेट करता है। प्रमोट करना मतलब क्या, अभी तक हम रजिस्टर रजिस्टर और रेगुलेट पर रहे थे, रजिस्टर रेगुलेट समझ में आ रहा है। ये सारे लोग पहले अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करेंगे, नहीं करेंगे तो काम नहीं कर सकते, रजिस्टर करने के बाद हमेशा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। अब हमने जो टर्म पढ़ा वो क्या था, प्रमोट, बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना, बढ़ावा देते हैं और उसको रेगुलेट भी करेंगे, किसको, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज, समझते हैं क्या होता है ऑटोनॉमस कॉलेज, एलोशियस, लेकिन क्या है उसमें डिफरेंस, मालूम है एलोशियस है, वेरी गुड। आरडीवीवी कॉलेज है, सॉरी यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने कॉलेजेस होंगे इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला कौन है, आरडीवीवी। जीएस कॉलेज रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, आरडीवीवी, समझ में आए। अब एलोशियस ने बोला भैया हम तो अलग है,
एलोशियस ने बोला हम तो अलग है। इन्होंने क्या बोला, आरडीवीवी ने इन्हें एक तरीके से लाइसेंस दे दिया कि एलोशियस तुम अपने इंटरनल डिसीजन खुद ले सकते हो, तुम अपने इंटरनल डिसीजन खुद ले सकते हो, छोटी मोटी बातें हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, बड़ी बातें तो पूछनी ही पड़ेंगी, बड़ी बातें तो पूछनी पड़ेगी। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी तो है उसकी, लेकिन जीएस कॉलेज को छोटी मोटी बातें पूछनी पड़ेगी, किससे? आरडीवीवी से। एलोशियस को बोला तुम अंदर के डिसीजन खुद लो। जीएस कॉलेज जब अपना फाइनल का क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो भैया वो आरडीवीवी फाइनल करेगा, बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब एलोशियस अपना क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो कौन फाइनल करेगा? एलोशियस खुद। मतलब किसी को भी अगर ऑटोनॉमस का लाइसेंस मिल रहा है दैट मींस वो कॉलेज बहुत अच्छा है, वो इतना केपेबल है कि वो अपने इंटरनल डिसीजन अच्छे से ले सकता है। लेकिन अंडर में तो वो आरडीवीवी के आता ही है, ये हमेशा याद रखना, बड़ी अथॉरिटी आरडीवीवी है। बस एलोशियस क्या कर रहा है, छोटी मोटी चीजें के लिए पूछेगा नहीं, लेकिन जब एलोशियस मार्कशीट देगा तो उसमें आरडीवीवी लिखा होगा उसकी मार्कशीट में, क्योंकि यूनिवर्सिटी किससे एफिलेटेड है? वो आरडीवीवी से। लेकिन उसे ऑटोनॉमस स्टेटस मिला है, जो कि अच्छी बात है, छोटी मोटी चीजें के लिए पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज हो गई है। बात समझ में आ रही है? चलो, ये मैं इसलिए समझा रही थी ताकि मैं इस कंसेप्ट को समझा सकूं, ठीक है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार ने ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जिनको ऑटोनॉमस वाली परमिशन दे दी है, तुम अपने अंदर के रूल्स रेगुलेशंस खुद बना लो, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है, आप इतनी अच्छी क्वालिटी आप मेंटेन करते हो, इसीलिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। जितने लोग सेल्फ डिपेंड होंगे उतना अच्छा होगा ना, चीजें उतनी सिस्टमैटिक चलेगी। छोटी मोटी चीजों में अगर हमें पूछना जाना पड़ता है तो चीजें रुक जाती है, डिले हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इन्हें क्या करते हैं? प्रमोट करते हो और इनके रूल्स रेगुलेशंस भी बनाते हैं जरूरत पड़ने पे, अदरवाइज हमारा मेन काम इनको प्रमोट करने का। कुछ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है जिनके मैं नाम दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ अभी आपके लिए इतने नोन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा अपना खुद का इन्होंने एसोसिएशन बनाया, अपना खुद का मैनेजमेंट तैयार किया कि मर्चेंट बैंकर ठीक से काम कर सके। म्यूचुअल फंड के खुद के एसोसिएशंस, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये सब थोड़े से आपके लिए नोन नहीं है, ठीक है? तो एक दो एग्जांपल बस मैंने आपके सामने दे रखे ताकि आपको पता चले कि कुछ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हमारी इंडिया में ऐसे काम कर रही है जो खुद के डिसीजंस खुद से लेती है। लेकिन कुछ बहुत बड़ा कुछ होगा तो यस फिर से भी सामने आ जाएगी और फिर रेगुलेट करेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यूनिवर्सिटी सामने आ जाएगी, फिर कॉलेज के डिसीजन लेगी, लेकिन छोटे मोटे मैटर्स नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है कि कॉलेज सही डिसीजन ही ले लेगा। क्लियर है? पक्का? चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोहिबिटिंग। प्रोहिबिटेड मतलब टोटल मना करना, रोक देना। क्या रोक देना? फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट। सेबी क्या करता है? सेबी क्या करता है? सेबी फ्रॉडुलेंट और इनसाइडर ट्रेडिंग लिखा है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग समझते हो कि भैया आप कंपनी के सीएस हो, आपको पता है कि कंपनी के आईपीओ एफपीओ लाने वाले हैं, तो तुमने अपने दोस्त को फोन लगा लिया कि भाई इस मार्केट में इसके शेयर्स आने वाले, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसके शेयर्स खरीद लेना, ठीक है? फंस जाओगे, नहीं कर सकते। एक चैप्टर पढ़ाऊंगी प्रोहिबिशन और इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या क्या चीजें इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आता है, और उसमें कुछ लैंडमार्क केसेस भी पढ़ेंगे, है ना? बोर्ड मीटिंग से तुरंत जाकर फोन कर दिया किसी ने कि ऐसा ऐसा आज का डिस्कशन हुआ है, कुछ आने वाला है मार्केट में, जिस भी इस कंपनी के शेयर से पहले से खरीद लो, क्योंकि अब जो हम लेकर आने वाले नया प्रोजेक्ट बिजनेस में तो ये बहुत बड़ा शेयर बनने वाला है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको एडवांटेज मिल रहा है ना कंपनी के अंदर काम करने का, आप फायदा उठाना चाह रहे हो, तो हम ऐसे फायदा उठाने देंगे आपको नहीं। तो प्रोहिबिटिंग है। क्या प्रोहिबिटिंग है? फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी सिक्योरिटी मार्केट में आप कर रहे हो, तो इससे भी इन सारी चीजों को भी देखता है। और प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? इन्वेस्टर के एजुकेशन को, उनकी ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग किसके बच्चा? इंटरमीडिएरीज, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से ट्रेन होंगे तो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी ठीक से काम करेंगे। प्रोहिबिटिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग अलग से बता दिया, ठीक है? रेगुलेटिंग, क्या रेगुलेट करना? शॉर्टकट में बोलूं तो टेक ओवर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, टेक ओवर करना मतलब रातों रात खरीद लिया मैंने। अंबानी का चेहरा देख के इन्वेस्टमेंट क्या होगा इन्वेस्टर्स ने? ठीक है, मैंने 51% शेयर होल्डिंग खरीद ली, मैंने खरीद ली, मुझे तो कोई जानता ही नहीं भाई। तो अब क्या करेंगे? कंपनी तो, रिलायंस कंपनी तो मेरी हो गई, तो रातों रात कोई भी कंपनी किसी के भी शेयर्स खरीद लेगी और ओनर बना घूमेगी, तो सभी बोलती भैया हम नहीं करने देंगे, हम बताएंगे कैसे टेक ओवर होगा। टेक ओवर करने का एक तरीका होता है, कैसे टेक ओवर किया जाता है डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर है सिंगल, ठीक है? तो रेगुलेट करता है, टेक ओवर सही तरीके से किया जाए। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कोई भी इंक्वायरी कोई भी इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगने
मांग सकती है हमारी सेबी। कॉलिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। बच्चे लिस्ट दे रखी है, इंक्वायरी किया, ऑडिट किया, स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड, इन सबसे इन्फॉर्मेशन मांगेगी। रिकॉर्ड्स, एनी पर्सन इंक्लूडिंग, इनकी मर्जी तो बैंक से भी मांग लेंगे। एनी अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ठीक है, फ्रॉम एनी एजेंसी, जो भी सिर्फ है सेबी, एनी अदर अथॉरिटी। इन शॉर्ट ये पूरी पूरी क्या दे रखी है बच्चा, लोगों के नाम की लिस्ट दे रखी है। इनसे जब चाहे सेबी क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। परफॉर्मिंग सच फंक्शन, सेबी क्या करता है, वो सारे काम करता है जो सीजी ने क्या कर दिए, डेलीगेट कर दिए। पढ़ा था ये भी हमसे पहले वाले चैप्टर में भी। क्या करता है सेबी, फीस लगवाता है। सेबी से जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, कुछ भी दे रहे हो उनको, फाइलिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, फीस लेवी करता है, फीस और अदर चार्जेस। कंडक्ट करता है क्या, रिसर्च, सेबी रिसर्च करता है फॉर द अबव पर्पसेस। वो पर्पस ऑब्जेक्ट याद करो, वो 3। इस काम को करने के लिए उसे जो जो जरूरत पड़ेगी वो सारी रिसर्च करवाएगा। कॉलिंग फ्रॉम फर्निशिंग टू एनी एजेंसी, सेबी जिससे भी एजेंसी से इंफॉर्मेशन मंगवा लेगा। एनी अदर फंक्शन, जो भी उसे ठीक लगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको एकदम शॉर्ट में बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं एकदम शॉर्ट में बोलूं, सेबी के फंक्शन क्या है, सेबी का काम डेवलप करना और क्या करना, रेगुलेट। डेवलप करना और रेगुलेट। क्या डेवलप रेगुलेट करना, मार्केट, मार्केट मतलब सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सारी सारी इंटरमीडियरीज। इंस्पेक्ट करना, इंक्वायरी करना, क्या, स्टॉक एक्सचेंज को, म्यूचुअल फंड को, एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड को, ठीक है। रेगुलेट करना मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाना, किसको, डीपी, डीपी बोलो थे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टर फंड, वेरी गुड। प्रोहिबिट भी करता है, किसे प्रोहिबिट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। ये बस शॉर्ट में बताया, जो भी इतना लंबा चौड़ा हमने फंक्शन पढ़ा शॉर्ट में, इसलिए ताकि याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। दैट्स इट। समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का? तो जो कुछ भी आपने पढ़ा, ये जो पूरा एक 1 पेज का फंक्शन पढ़ा, ये हमने 11 का सबसेक्शन 2 पढ़ा। वापस हम स्टार्ट कर चुके हैं फंक्शन 11 पढ़ा अभी हमने, 11 का 1 पढ़ा। 11 का 1 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ सेबी, वही 3 बातें जो ऑब्जेक्ट थी। 11 का 2 हमने मेजर्स की लिस्ट। टेक्निकली बोलूं तो बुक में मेजर लिखा है, बच्चा समझना। मेजर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्ट करना, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप्स, कुछ भी फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में ना जनरल सेंस में लिखा है मेजर बताओ, तो मेजर ही बताना है। क्वेश्चन पेपर में लिखा है ड्यूटी, तो ड्यूटी बताना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में लिखा है फंक्शन। अगर मैं बोलूं फंक्शन, अब देखो ना क्या लिखा है, सेक्शन 11 सारे के सारे फंक्शन एक साथ बता रहा है। फंक्शन मतलब सभी क्या क्या कर सकता है। फंक्शन वर्ड कहीं टेक्निकली आपके बेयर एक्ट में दिया ही नहीं है, ये एक जनरल वर्ड है। फंक्शन में तो सब आएगा ना, फंक्शन में ड्यूटी भी आ जाएगा, मेजर्स भी आ जाएगा, और अभी और पढ़ाना है मुझे। सेक्शन क्या लिखा है, मतलब अभी जो कुछ भी पढ़ रही हूँ फंक्शन पावर सब मिक्स होगा, बताती जा रही हूँ, ठीक है। फंक्शन पूछा तो ड्यूटी भी कवर हो गया और मेजर्स भी कवर होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? 11 क्या लिखा है, सेक्शन 11 2 का क्या लिखा है, 2A लिखा है, यही लिखा था। आओ, ये क्या लिखा है, 11 ए लिखा है ना, वो 2A है। मतलब पहले हमने सेक्शन 11 का 1 पढ़ा, 11 का 2 और 11 का 2A पढ़ा, ठीक है। चलो 2A में आते। हेडिंग क्या है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पावर्स। हाँ, ड्यूटी मेजर सब लिखने, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, क्या लिखा है बच्चा, पावर्स। पावर विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा है, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हेडिंग लगाओ, सेबी की पावर, लेकिन किस रिस्पेक्ट की पावर बता रहे, किस चीज की पावर, इंस्पेक्शन को लेकर। इंस्पेक्शन किस चीज का करेंगे, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स का करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो आ जाइए। सेबी में टेक मेजर्स टू अंडरटेक इंस्पेक्शन। सेबी आराम से क्या कर सकता है बच्चा, इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन किसका, इंस्पेक्शन किसका, किसी भी बुक का, एनी बुक। किसका, कोई भी रजिस्टर। क्या लिखा है, अदर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, किसके, किसके बच्चा, एनी लिस्टेड कंपनी। बच्चा सेबी बैठा है लिस्टेड कंपनी के लिए। सेबी बैठा है किसके लिए, लिस्टेड, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही आएंगी ना, ठीक है। तो सेबी बैठा है, बुक्स अकाउंट सबकी चेक कर सकता है, लेकिन किसके, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड जो लिस्ट होने जा रही है, प्रपोज टू बी लिस्ट। तो क्या लिखा है पहले, लिस्टेड पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी विच इंटेंड टू गेट इज सिक्योरिटीज लिस्ट, मतलब प्रपोज टू बी लिस्ट बोल सकती हूँ।
वो कंपनी जो लिस्ट हो चुकी है उनके रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी देख सकता है, या फिर जो लिस्ट होने जा रही है उसके भी रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? पक्का? सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, वो क्यों ये सब कर रहा होगा? क्योंकि सेबी के पास जेन्युइन रीजन है कि कंपनी हैज बीन, क्या लिखा है, इंडल्जिंग, इंडल्जिंग मतलब डिजायर इन अ इनसाइडर ट्रेडिंग, या फिर क्या कर रही है, या तो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग गलत काम, फ्रॉडुलेंट, या फिर अनट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी को लगेगा कुछ हिंट कि भैया पक्का इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है। कंपनी कौन सी? या तो लिस्टेड कंपनी या तो जो लिस्ट होने जा रही है, तो कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो वो ये बुक्स, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स क्या करवा सकती है बच्चा? इंस्पेक्ट कर सकती है। इंस्पेक्ट करना मतलब क्या है? वहां जाकर देखना। कॉलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बोल रहे हैं ये। इंस्पेक्शन मतलब पूरी एक टीम आती है, आके पूरा का पूरा चेक कर देगी कि भाई क्या है, कैसा है। समझ में आया? चलो खत्म 11 टू ए। ठीक है, अब 11.3 चल रहा है। क्या चल रहा है? 11 सबसेक्शन 3, सेबी इज वेस्टेड विद द सेम पावर, सिविल कोड। ये बातें पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, हमेशा ही पढ़ते हो। सेबी के पास पावर एक सिविल कोड जैसी। भैया सिविल कोड के पास क्या पावर है? आओ, डिस्कवरी और प्रोडक्शन। डिस्कवरी मतलब वो जो डिस्कवरी चैनल आता है ना, ढूंढना। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको ढूंढना पड़ जाए तो सिविल कोड के पास भी ये पावर है, सेबी के पास भी है। सेबी डिस्कवर करेगा और प्रोडक्शन करने को बोलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट एट द प्लेस या सच टाइम जो भी इंडिकेट कर रखा है किसने? सेबी ने। तो इन शॉर्ट सेबी के पास हूबहू पावर है सिविल कोड जैसी। वो जो पावर है सिविल कोड जैसे अपने सामने डिस्कवर करके अपने सामने प्रोड्यूस करने को बोलता है, सेबी भी बोल सकता है। नेक्स्ट, समन मतलब क्या होता है? नोटिस देके के बुलाना। समन और एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, किसको? पर्सन को। एग्जामिंग द नाउन ओथ, मैंने आशंक को बुला लिया समन देकर। ठीक है, अब मैंने इसे समन देख के बुला दिया, मैंने कहा कि भैया तेरी अटेंडेंस चाहिए मेरे सामने। तो समनिंग, और समनिंग मतलब नोटिस दिया, और एनफोर्स किया कि आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ, अटेंडेंस है ना, उस पर्सन को, और उसको क्या करूंगी? एग्जामिन करूंगी। जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन ये तो झूठ ही होगा, है ना। चलो, इंस्पेक्शन कर सकता है सेबी किसको? कोई भी बुक, कोई भी रजिस्टर, एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी पर्सन, जो भी क्या बच्चा? लिस्टेड। ठीक है, लिस्टेड सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में लिखो इंटरमीडियरीज, लिस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज। सेक्शन नंबर 12 में लिखो इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज कौन थी? ब्रोकर, सब ब्रोकर, क्रेडिटिंग एजेंसी, जो ऊपर हमने पढ़ा। तो ये क्या कह रहे हैं? जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, इनके बुक्स, इनके रजिस्टर, इनके डॉक्यूमेंट, ठीक है, एनी पर्सन लिस्टेड, मतलब पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, सेक्शन 12 में इन सब को बुला सकता है, इनके रिकॉर्ड्स देख सकता है। ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकता है कोई भी बुक, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, लिस्ट, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी विच इंटेंड टू सिक्योरिटी, मतलब लिस्ट हो, जो प्रपोज टू बी लिस्ट हो। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है? इशूइंग कमीशन, कमीशन मतलब कम्युनिटी, एक अथॉरिटी। सेबी ने एक अथॉरिटी बनाई है ग्रुप ऑफ पर्सन की, और इनको क्या बोल रखा है? भाई तुम करो एग्जामिन कि ये बंदा सच बोल रहा है, आशंक सच बोल रहा है क्या, या आशंक ने जो डॉक्यूमेंट दिया है क्या वो सच्चे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये कमिटी मतलब कमीशन, कमीशन मतलब एक कमिटी बनाई, ग्रुप ऑफ लोगों की टीम बना दी है। ठीक है, ये टीम का काम क्या है? इसका काम क्या है बच्चा? चेक करना, उस बंदे की बातों को चेक करना, और जो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए। तो ये पावर ना एक सिविल कोर्ट के पास होती है, सेम पावर सेबी के पास है। सेबी भी तो केसेस से डील करता है, याद आया? खुश नहीं तो कहाँ जाते हो? सैट। और सैट से भी खुश नहीं हो तो? लेकिन क्या ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो? नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ में। ठीक है, चलो, अब सेबी बोल रहा है भैया ये सब ऑर्डर दूंगा। सेक्शन क्या बोल रहा है? 11.4। वापस सबसे पहले हमने पढ़ा 11.1 क्या था? 11.2 क्या था? टेक्निकल जो आपकी बुक ने यूज कर रखा है दैट वाज मेजर्स। सबसे पहले बुक को पकड़ के चलना है, मॉड्यूल की लैंग्वेज पकड़ के चलनी है। फिर क्या था? 11.2a क्या था? हेडिंग क्या थी इसकी? पावर है आपके पास। क्या है? ड्यूटी पूछा तो ड्यूटी बताने का, मेजर्स पूछा तो मेजर। फिर पूछा अगर पावर बताओ, लेकिन पावर किस रिस्पेक्ट में? इंस्पेक्शन ऑफ क्या? बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड ऑल। ठीक है, चलो फिर क्या था? 11.3 क्या बोलता है?
सेम पावर है लेकिन सेम पावर सिविल कोड जैसा। समझ में आ रहा है बच्चा क्या हो रहा है? अगर आपको हेडिंग पता रहेगा, सेक्शन क्या बोलता है पता रहेगा, तो आसानी रहेगी कि जो पूछा गया स्पेसिफिक आप स्पेसिफिक बता पाओगे। अभी मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, फिर मैं जनरल भी कवर करवाऊंगी, ठीक है? ये वाली पावर, इन दोनों पावर में डिफरेंस है। ये इंस्पेक्शन को लेकर बात कर रहा है और ये वाली पावर किसको? सिविल कोड जैसी वाली पावर, ठीक है? चलो अब 11 का 4 क्या बोलते हैं, आओ। 11.4 बोलते हैं सेबी ना ऑर्डर पास कर सकती है ये सब, ठीक है? ऑर्डर बाय सेबी, सेबी मे बाय एन ऑर्डर रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग, ठीक है? ऑर्डर में और क्या लिखा है, रीजन भी लिख देना। वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे कैसे पास कर सकती है? जो भी केस आएगा सेबी डील करेगी ना, तो सेबी और क्या क्या ऑर्डर दे सकती है? पहला ऑर्डर क्या दे रही है बताओ? आपकी सिक्योरिटीज को क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे, नहीं ट्रेड होगी। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, रिस्ट्रेन मतलब रोकना। किसे रोक रहे हैं? रिस्ट्रेन दी पर्सन फ्रॉम एसेसिंग सिक्योरिटी मार्केट। किसी भी पर्सन को रोक देंगे, तुम सिक्योरिटी मार्केट में अब एंटर नहीं करोगे, शेयर्स नहीं खरीदोगे, नहीं बेचोगे, जो भी व्हाटएवर, ठीक है? प्रोहिबिट कर देगी एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट टू बाय सेल डील इन दी सिक्योरिटी। पहले क्या बोला? रिस्ट्रेन कर देना, सस्पेंड। सबसे पहले सेबी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है? सेबी आपकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकती है, सेबी किसी भी पर्सन को रोक सकती है सिक्योरिटी मार्केट में एंटर होने से, फ्रॉम एसेसिंग मतलब एंटर होने से रोक देगी। या फिर प्रोहिबिटेड है, जो भी पर्सन एसोसिएटेड है इससे, जो भी जिससे खरीदना बेचना, उनको बोल देगी भैया तुम बिल्कुल रुक जाओ हमेशा के लिए। समझ में आया? सस्पेंड कर देगी ऑफिस बेरर, मतलब मेन ऑफिसर्स जो थे, एम्प्लॉइज थे किसके? स्टॉक एक्सचेंज के। जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बेरर है, अगर वो कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं, या फिर क्या बस स्टॉक एक्सचेंज है, क्या क्या लिखा है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अभी बताया, फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन। अगर कोई भी ऑफिस बेरर है स्टॉक एक्सचेंज का या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी पोजीशन उसने होल्ड करके रखी है जिसका वो फायदा उठा रहा है अननेसेसरी, तो सभी क्या ऑर्डर पास करेगा? सस्पेंड। इंपाउंड मतलब रोकना, इंपाउंड मतलब क्या होता है? रोकना। इंपाउंड एंड रिटेन, रिटेन मतलब अपने पास रखना। एनी ट्रांजेक्शन प्रोसीड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल रहा है बच्चा? रोक देना या अपने पास रखना, प्रोसीड ऑफ प्रोसीड्स या फिर सिक्योरिटीज। समझना, शेयर्स बेचे तो शेयर्स बेच के जो पैसा आया दैट वाज प्रोसीड, दैट वाज प्रोसीड। या फिर मैंने शेयर्स बेचे तो पैसा आया, या तो मैंने शेयर्स खरीदे तो सिक्योरिटी आई। इन्होंने कहा या तो आपके पास सिक्योरिटी है या तो आपके पास पैसा आया, उसे रोक दिया जाएगा और अपने पास रखा जाएगा। से भी अपने पास रिटेन रखेगी एनी ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस भी मैटर में अभी केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उसमें बीच में कोई पैसा है या सिक्योरिटीज है तो से भी अपने पास वो रखेगी संभाल कर। जब डिसीजन आ जाएगा तब जैसा होगा उसको दे देगी। अटैच, अटैच मतलब होता है अटैचमेंट, सुना है? सीज, सीज बोले तो जब्ती, ठीक है? अटैचमेंट फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग कितने? 90 डेज। नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम। किसी भी चीज की जब्ती कर सकती है, लेकिन जो जब्ती होगी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 90 डेज का, ठीक है? 90 डेज तक की जब्ती। वो जब्ती किस किस की हो सकती है? आपके बैंक अकाउंट की। गड़बड़ किया ना, फ्रॉडुलेंट काम किया ना, मेरा बैंक अकाउंट जब्त। या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, ये गड़बड़ करने वाले कौन है? इंटरमीडियरीज या फिर उससे एसोसिएटेड जो भी लोग हैं, जिसने भी वॉयलेशन किया इस एक्ट रूल्स रेगुलेशन, ये सारी इधर उधर की बातें। समझ में आ रहा है? ये सब खींच कर उन्होंने यही बातें बोली है। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना। किसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे? इंटरमीडियरीज को या फिर कोई भी पर्सन एसोसिएटेड है। नॉट टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज मतलब बेचना, अलाइनेट मतलब भी ट्रांसफर करना, मतलब बेचना। बच्चा देखो, मॉड्यूल की लैंग्वेज और ऐप में बस डिफरेंस क्या है कि ये लोग एक ही चीज को अलग अलग वर्ड से यूज करते है ना, तो फिर सीखना पड़ेगा। अलाइनेट मतलब क्या? बेचना। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या? बेचना। एक ही बात है, लेकिन इनके तरीके अलग अलग होते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप लोग ये लैंग्वेज, ये वर्ड याद कर लो, यूज करो। चुप न लाए थोड़ा स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी क्लास में भी और अपनी राइटिंग में भी, ठीक है? चलो, सेबी जब भी ऐसी कुछ भी बातें करेगा तो क्या करेगा? किसी भी पर्सन को, जो भी पर्सन कंसर्न था, बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? पढ़ा क्या हमने? सेक्शन 11 का सबसेक्शन 4 पढ़ा। सबसेक्शन 4 क्या बताता है बच्चा? सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 वहां चली। अभी 11 चल रहा है, अभी 11 ही चल रहा है,
ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या पढ़ा? ड्यूटी। फिर क्या पढ़ा? मेजरमेंट्स। फिर पढ़ा पावर इंस्पेक्शन को लेके। फिर पावर पढ़ा सेम सिविल कोड जैसे। फिर हमने पढ़ा भैया सेबी क्या क्या ऑर्डर दे सकती है। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आई? अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या गया? सेक्शन 11A। अब वापस आओ, इन्होंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये 11A अब जाकर आया है। मतलब जो सबसे पहला जो उन्होंने 11 पढ़ाया, इसमें क्या क्या पढ़ा दिया आपको? 1 2 और क्या था? 2A 3 4। ये सब किस में था? फंक्शन में। बात समझ में आ रही है क्या? और फंक्शन में इतनी सारी बातें, एग्जाम में आगे क्यों दीदी इतनी सारी बातें लिखेंगे? नहीं, इतनी सारी बातें लिखोगे तो शायद आपकी पूरी एक ही क्वेश्चन से पूरी आपकी आंसर बुक भर जाएगी। इतना थोड़ी ना लिखना है। अगर फंक्शन आता तो मुझे बताओ क्या हेडिंग लिख सकते हो? सबसे पहले लिखोगे भैया सेबी की कुछ ड्यूटी है। 11A क्या लिखोगे? ड्यूटी है। फंक्शन में जब सभी आ रहे हैं तो सबको थोड़ा 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 दे दो ना। ड्यूटी में तो तीनों बातें लिखना, ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा। 2 में क्या था? मेजर, उसकी 2 बातें 3 बातें लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2A क्या बोल रहा था? इंस्पेक्शन को लेकर, वेरी गुड। 3 क्या बोल रहा था? सेम पावर है, उसकी 1 2 पावर बताओ, सिविल कोड जैसी पावर है, ऐसे 1 2 एग्जाम्पल दे दो। फिर 4 ऑर्डर। ये सब फंक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक ही को खींचकर पूरा बताने का ट्राई मत करना। इससे क्या हो जाएगा? एग्जामिनर को ये समझ में आएगा बच्चों तुमको अच्छा खासा नॉलेज है, तुमने सब थोड़ा 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 ब्रीफ में बता दिया। बात समझ में आई? फंक्शन पूछा तो पूरे सब कवर होते हैं, अगर स्पेसिफिक पूछा तो ये फंक्शन मतलब जनरल क्वेश्चन आ जाएगा। जनरल क्वेश्चन में फिर आपको पूरा ज्ञान थोड़ा 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 सब कंप्लीट करना होता है। एक ही को पूरा बताने में लगोगे तो नंबर नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? अब उन्होंने फिर क्या बता के रखा? हेडिंग देखो क्या लिखा है? टू रेगुलेट। और क्या लिखा है? प्रोहिबिट। रेगुलेट करना, प्रोहिबिट करना। क्या? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसे, एडवर्टीजमेंट, या फिर क्या लिखा है? सॉलिसाइटिंग। सॉलिसाइट करना मतलब अट्रैक्ट करना, किसी को इनवाइट करना झूठे वादे कर कर, ठीक है। मनी फॉर द इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ये क्या है? सेक्शन 11A। सॉलिसाइट मतलब आशंक बता बेटा, क्या बताया मैंने? सॉलिसाइट मतलब, चलो हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? पावर। सेक्शन कौन सा है? ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, बस 11 ही है, ठीक है। चलो, पावर ऑफ दी सेबी। बच्चा ऊपर हेडिंग में उन्होंने सारी बातें बोल दी है, हेडिंग में ही सारी बता दी है बातें। पावर है, किस चीज की पावर है? सेबी के पास पावर है, किस चीज की पावर है? सेबी रेगुलेट करनी। रेगुलेट मतलब क्या? रूल्स रेगुलेशन बनाना। और क्या बोला? प्रोहिबिट। यही 2 पावर है जिसकी वो बात करेंगे। रूल्स रेगुलेशन बनाएगा और रोक देगा, प्रोहिबिट करेगा। क्या? इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, एफपीओ लेकर आना चाहती है, मैंने बनाया प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस को क्या बोल सकती हूँ? ऑफर डॉक्यूमेंट। इस ऑफर डॉक्यूमेंट, इस प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ लिखा है, रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं, पहले सेबी को जाकर चेक करो। सेबी जब इसे चेक करेगा, सेबी को कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो सेबी क्या बोलेगा? रेगुलेट करेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, भैया ऐसे नहीं बनना चाहिए, दूसरे तरीके से बनाओ, तो हम वैसे बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लगेगा तो क्या कर देगा? प्रोहिबिट, एकदम रोक देगा। तो क्या क्या करने से रोक रहा है बच्चा? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलो, या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर क्या होता है बच्चा? एडवर्टीजमेंट। आए दिन न्यूज़पेपर, अब जितना सिक्योरिटी लॉ पढ़ते जाओगे, न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम यहाँ पर आता है, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर आता है, ठीक है, उसमें फ्रंट पेज देखना, कभी कभार आईपीओ आता है किसी कंपनी का, वो पढ़ना अब चालू करना है अपन को, ठीक है। तो उस एडवर्टीजमेंट जो हम करने वाले वो भी हम दिखाते हैं उन्हें, सेबी को। सेबी को लगेगा आपके एडवर्टीजमेंट में कुछ गड़बड़ है, रोक देगा। हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट, हमारे प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ है, रोक देगा। तो पहला काम क्या है? रेगुलेट करेगा। ज्यादा गड़बड़ होगी तो प्रोहिबिट कर देगा। बात समझ में आ रही है? पक्का। एडवर्टीजमेंट पे उन्हें क्या लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो बच्चा? सोलिसाइट कर रहे हो क्या? मनी फॉर द इशू ऑफ द सिक्योरिटी। आप झूठे वादे कर रहे हो कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, बदले में आप हमें पैसे दीजिए और हम पक्के से ये इतना इतना रिटर्न दे देंगे। तो भाई आप ऐसी बातें कर सकते नहीं हो। सेम बातें बस इसी फॉर्म में लिखा है। पहला क्या है? रेगुलेट करना। दूसरा क्या है बच्चा? प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट वो करेंगे जनरल या स्पेशल? आ जाओ, स्पेसिफाई करेंगे रेगुलेशन। द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ द कैपिटल, किस मैटर में वो रूल्स रेगुलेशन बना सकता है? इश्यू ऑफ कैपिटल को लेकर। तरीका बता सकता है, मैनर इन विच सच मैटर शेल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी, तरीका बताएगा कैसे डिस्क्लोज करना है। रूल्स रेगुलेशन किस किस को लेके बनाएगा? रूल्स रेगुलेशन पहला क्या? इश्यू ऑफ कैपिटल, और तरीका बताएगा कैसे डिस्क्लोज करना है। फिर दूसरा क्या है बच्चा? प्रोहिबिट करना, ठीक है, या तो स्पेशल ऑर्डर देगा या तो जनरल। जनरल ऑर्डर मतलब
सबको बोल देगा, सारे स्टॉक सारी कंपनीज को एक साथ बोल देंगे कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, या तो स्पेसिफिक किसी एक कंपनी को बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिट करेगा एनी कंपनी फ्रॉम इशू, किसी भी कंपनी को रोक सकता है। प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट सोलिसिटिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटी, या फिर स्पेसिफाई करेगा, क्या स्पेसिफाई करेगा बच्चा, कंडीशंस की कुछ फॉलो करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट। या तो टोटल प्रोहिबिट कर दिया कि गड़बड़ है रोक दो, या तो कहेगा कुछ कंडीशंस है ये इसमें रखो, तब जाके आप इसे मार्केट में इशू कर सकते हो। क्लियर है? हेडिंग में उसने सारी बातें बोल दी थी, बस यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर रखा है। पावर है सेबी के पास, सेक्शन 11AA, किस चीज की पावर है, रूल्स रेगुलेशन बनाने की, किसकी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। चैप्टर 18 में डिटेल में पढ़ेंगे होता है क्या है, अभी समझो जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, आपका सारा पैसा एक साथ कलेक्ट किया और जगह जगह स्कीम्स में जाके पैसा लगाऊंगी। सेबी ने बोला हम बताएंगे कैसे तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि एक बार सारा कंपनी का झोल हो चुका है, ठीक है। चिट फंड ऐसे बहुत सारी कंपनीज बनी थी जिन्होंने बहुत झोल किया, तो वो सारे झोल ना हो इसलिए सेबी ने रूल्स रेगुलेशन बनाए, वो रूल्स रेगुलेशन हम चैप्टर 18 में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनको वो रेगुलेट कर सकते, यही लिखा है इन्होंने, कुछ बताया नहीं है। फिर क्या बोला, पावर टू इशू, क्या वो डायरेक्शन लगाएंगी, डायरेक्शन मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन देंगी, नहीं फॉलो करोगे तो क्या लगेगी, पेनल्टीज। आ जाओ, इश्यू ऑफ डायरेक्शन एक हेडिंग है, फिर आपको नीचे पेनल्टीज नहीं दे रखी, एक ही साथ है। चलो, सेबी इफ दी सेबी इज सेटिस्फाइड में इशू डायरेक्शन, अगर उसे ये सब लगेगा तो वो डायरेक्शन देगी। सेक्शन नंबर 12 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटरमीडियरीज, कुछ इंटरमीडियरीज की मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी है ये, लेकिन सारे नाम आप जानते हो। पहला क्या लिखा है, स्टॉक ब्रोकर, दूसरा क्या लिखा है, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सेबी डायरेक्शन किस किस को देगी, सेबी डायरेक्शन देगी कोई भी पर्सन, जो भी ये सेक्शन 12 में आ रहा है, सेबी डायरेक्शन किसको देगी, किसी भी कंपनी को, जो भी कंपनी इशू लेकर आ रही है, आईटेक्स कंपनी इशू लेकर आ रही है लेकिन बीच में मीडिएटर्स है जिसके थ्रू इन्वेस्टर खरीदेंगे, तो मीडिएटर्स को भी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं और किसको, कंपनीज को भी। बात समझ में आ रही है? जो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे उसका मेन पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटी मार्केट को क्या करना, डेवलप करना, वही किसी भी बात है। प्रिवेंट करना अफेयर्स ऑफ दी, हमें शक है कि भैया इंटरमीडियरीज ठीक से काम नहीं कर रहे, तो बचाना इंटरमीडियरीज जो सेक्शन 12 में है। डिटरमिनेंटल, डिटरमिनेंटल मतलब क्या, हार्मफुल, डिटरमिनेंटल मतलब क्या, हार्मफुल, हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट, हमें डर है कि भैया कुछ ये गलत करने वाले इन लोगों के अगेंस्ट। टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेज ऑफ द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का काम ठीक से चले, ये किसी के साथ गलत ना करे और हमारा पर्पस फुलफिल हो जाए, इन सारी चीजों को ध्यान पे रखकर हम डायरेक्शन इशू करेंगे, किसके लिए, इंटरमीडियरीज, जो भी पर्सन सेक्शन 12 में, मतलब इंटरमीडियरीज को भी डायरेक्शन दे सकते हैं और कंपनीज को भी, और बातें सेम वही लिखी, बस फ्लो चार्ट में इन्होंने बना बना के लिखी है। तो सभी के पास पावर है, किस चीज की पावर है, डायरेक्शन इशू करनी। अब ये पावर्स आ गई, अगर मान लो आपसे बस पावर पूछी गई है तो सारी पावर्स वाले पॉइंट्स बता सकते हो। पहली पावर क्या था, इंस्पेक्शन करने वाली, दूसरी पावर और क्या पढ़ी आपने, सिविल कोड जैसी पावर, ये भी क्या है बच्चा, पावर है, इशू डायरेक्शन और लेवी पेनल्टी, ये भी क्या है, पावर है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये भी क्या है, पावर, क्या करने की, रेगुलेट और प्रोहिबिट करने की, किसको बच्चा, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट वगैरह। क्लियर है? तो पावर्स पूछा है तो सारी पावर पावर जहां जहां लिखी है वो सब कवर हो जाएगी। क्लैरिटी है बच्चा, पक्का? वापस आ रही हूं मैं, कहा, यहाँ। सबसे पहला सेक्शन 11, सेक्शन 11 में ये बातें तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हमने 11A पढ़ लिया, फिर हमने 11AA, इन्होंने बोल दिया चैप्टर 18 में पढ़ेंगे, बताया नहीं। फिर 11B क्या लिखा है, डायरेक्शन और लेवी पेनल्टी। अब बच्चा ये क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, सेबी को अगर कहीं भी डाउट होगा तो सेबी क्या करवाएगी, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ हम पढ़ने वाले इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स, स्टेप्स पहले शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के ग्राउंड्स पता चलेंगे, सेबी को कुछ हिंट है, सेबी को कुछ हिंट है कि कुछ गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, पहला स्टेप। जब इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे जिस भी कंपनी, जिस भी इंटरमीडियरीज के पास, तो वहां के जितने भी एम्प्लॉइज होंगे वो हमारे सामने क्या देंगे बच्चा, रिकॉर्ड्स, अकाउंट सब निकाल के देंगे। हेडिंग बोलो, समझ में आ रही है क्या, ड्यूटी टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पहला ग्राउंड है, ठीक है, पहला ग्राउंड है। तीसरा क्या है, सेबी के पास क्या है, पावर है टू इन्वेस्टिगेट, पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। कुछ भी अगर लग रहा है हमें कि हाँ
जब हम इन्वेस्टिगेशन करने गए तो वहां पे कुछ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स थे जो हमें अपनी कस्टडी में रखना है, अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है। कस्टडी में रखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चा, जो भी लोग हैं जिनसे भी हमने ये डॉक्यूमेंट लिया उनसे एग्जामिनेशन ऑन ओथ ले लेंगे। कुछ कंप्लाइंसेस करने को बोला होगा सभी ने, फेल हो जाएंगे, अगर फेल हो जाएंगे तो क्या लगेगी, पनिशमेंट भी लगेगी। फिर क्या लिखा है, जब हम एग्जामिन करेंगे तो हम आपसे कुछ बातें भी पूछते जाएंगे, आप ओरल बताओगे, हम उसे रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि कल को हम उसको आपके अगेंस्ट यूज कर सके, नोट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। कुछ जरूरत पड़ी तो सीज भी कर लेंगे। एक था कस्टडी और एक था सीज। कस्टडी मतलब अभी अपने पास रखा है लेकिन हमारी कस्टडी में, सीज मतलब पूरा उठा के ले गए, जब्ती कर ली, ठीक है। अभी जब्त करने के बाद कुछ एक ड्यूरेशन के बाद वो भी दे देते हैं, देंगे, बहुत सारी चीजें होती है। सीज के पास एक होता है आपका, फॉरफीचर नहीं होता है, एक टर्म होता है कस्टोडियन करके, कस्टडी में आएगा वो पूरे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक्ट अपनी अपनी अलग अलग बातें करता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ सीज का एक ड्यूरेशन बोलते हैं, 6 महीने के अंदर वापस रिटर्न करना है। सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, सेबी। सेबी ने बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो किसको अप्रोच करेगा, मजिस्ट्रेट और जज। बच्चा ये सैट है, सैट पढ़ रहे, केसेस कहाँ जाते हैं, सेट सेबी के पास जा रहे हैं। सेबी तो कहाँ है, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, यहाँ का केस एमपी का आता है, पहुंचने में टाइम लग रहा है सभी को। तो भैया वो क्या करेगी, यहाँ के मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट है ना, यहाँ सिविल कोर्ट देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा है, सेशन कोर्ट देखा है, कहाँ है, घंटाघर, घंटाघर के वहाँ पे है, ठीक है। वहां पे मजिस्ट्रेट और जज को अप्रोच किया जाएगा जो भी लिखा है डेजिग्नेटेड कोर्ट में, और उनको बोला जाएगा कि भैया ये लोग रिकॉर्ड्स इधर से उधर कर सकते हैं, हम जब्ती करने आने वाले। तो तुरंत में तो यहीं के लोग बैठे रहेंगे, जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर की भी मदद लेंगे, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन दी जाएगी, तुम लोग हमारी हेल्प करो, से भी इनकी हेल्प लेगी। मजिस्ट्रेट जज को लगेगा कि हाँ आपकी बातें सही लगी है, तो वो फिर ये सीज कर लेगा। समझ में आया, 8 और 9 कनेक्टेड है। फिर सीज हो गया था, ठीक है, नॉट लेटर देन दी कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं होता आपके पास ही रहेगा, इन्वेस्टिगेशन खत्म रिटर्न कर देंगे। एवरी सर्च एंड सीज, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो बातें लिखी हुई है उसको ध्यान रखकर ही आपको सारी बातें, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी है। बात समझ में आई, ये मैंने अभी ऊपर ऊपर से बताया। चल क्या रहा है, इन्वेस्टिगेशन। वापस इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, सेबी। सेबी पहले क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उसके पास ये ग्राउंड है, ये रीजन है, पहला रीजन क्या, पढ़ो, कुछ ऐसा गड़बड़ काम हो रहा है जो किसके अगेंस्ट है, इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट के, तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। करने वाला कौन है, कोई भी इंटरमीडियरीज, कोई भी एसोसिएट पर्सन वॉयलेट कर रहा है एक्ट रूल्स का, तो ये ग्राउंड है, ये रीजन है इन्वेस्टिगेशन चालू करने का। क्या ग्राउंड समझ में आया, अगर ये ग्राउंड्स मिल गए हैं तो वो पहुंच जाएगी। ड्यूटी है, जहां भी वो जाएगा वहां का मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉइज, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स किसके सामने, सेबी की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ये सब प्रोड्यूस करेंगे। एवरी इंटरमीडियरीज, और क्या लिखा है, एवरी पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट से, क्या करेंगे, ये सारे लोग इंफॉर्मेशन लाकर देंगे, ये लिस्ट दे रखी है बस। टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एंड ऑल द बुक्स, रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है। 2 पॉइंट, पहला ग्राउंड समझ में आ गया, दूसरा इन लोग की ड्यूटी है कि ये सारे रिकॉर्ड सामने दे देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, पावर है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास, ये सेबी की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, सेबी बोर्ड, वो जो चेयरमैन है वो तुम्हें लगता है ये मेन ऑफिसर आएंगे क्या चिल्लर से काम के लिए, इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी भेजी है। पावर है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी मे रिक्वायर एनी इंटरमीडियरीज, एनी पर्सन एसोसिएटेड फर्निश, पावर है जो चाहे इन्फॉर्मेशन मांग ले, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को तो अपनी कस्टडी में भी रख लेंगे। मे कीप इन इट्स कस्टडी क्या, बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, कितने टाइम तक के लिए, 6 महीने तक में, देयर आफ्टर ऑल रिटर्न। अभी कस्टडी में रखा है, वो रिटर्न हो जाएगा, आगे चल के जब्ती होगी। ये कस्टडी में कि अभी हमें कुछ डिटेल स्टडी करनी है, अभी यहाँ खड़े होकर डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन टीम आई है कि यहीं बैठी रहेगी क्या दिन रात, ठीक है। यहाँ से अपनी कस्टडी में 6 महीने तक के लिए एक रिकॉर्ड रखेगी। अब एग्जामिनेशन ऑन दी ओथ, जब आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी तो आपसे बातें भी की जाएगी। एनी पर्सन डायरेक्ट टू मेक इन्वेस्टिगेशन में, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, शपथ दिलवा लेंगे आपसे, एग्जामिनेशन ऑन दी ओथ, ओथ मतलब शपथ, अपीयर बिफोर इट्स पर्सनली, ठीक है। फेलियर इन कंप्लाइंस, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ कंप्लाइंसेस करने को बोला, आप फेल हो गए। इफ एनी पर्सन फेल विदाउट, उनके पास रीजनेबल रीजन ही नहीं है, कॉज ही नहीं है, क्या, टू प्रोड्यूस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बुक्स रजिस्टर, बुक रजिस्टर मांगा था नहीं दे पाए,
कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा था, नहीं दे पाए, आपको आने को कहा था हमारे सामने, आप नहीं आए, साइन करने को कहा था हमने, नोट्स ऑन द एग्जामिनेशन, हमने आपसे कुछ पूछा, आपने बताया, हमने वो सब लिखा और हमने कहा कि तुमने ही ये बोला, एक बार रीड करो और उसके नीचे साइन कर दो, आपने ये काम नहीं किया। अगर आपने ये सारे काम नहीं किए तो आपको लगेगी पनिशमेंट। अब क्या पनिशमेंट लगेगी बच्चा? जेल जाओगे, कितने साल तक के लिए? 1 साल। फाइन लग जाएगा जो 1 करोड़ तक का भी हो सकता है, या तो दोनों मिलाकर बिल्कुल परोस दिया जाएगा, या ऑल्सो विद दी फर्दर फाइन, जो कितना हो सकता है? 5 लाख तक का हो सकता है, लेकिन एवरी डे। और फिर क्या लिखा है? आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच द फेलियर या फिर रिफ्यूजल ऑफ द कंटिन्यू। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कब लगेगा? जब आपने पहला वाले की बात नहीं मानी, तब सब्सिक्वेंट है ये। बात समझ में आ रही है बच्चा? इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है अभी, ठीक है। एग्जामिनेशन और नोट तो समझा दिया था हमने, आपसे कुछ बातें पूछी और इसे रिटर्न में किया, और बस आप इसको साइन करो। नोट्स ले लो, एन एग्जामिनेशन शैल टेकन डाउन इन राइटिंग यूज, ताकि आपके अगेंस्ट कल को क्या कर सके? एविडेंस की तरह यूज कर सके कि आपने उस टाइम पे तो ये बातें बोली थी, अब आप क्यों पलट रहे हो, आप ही का साइन है, देख लो। अब जरूरत पड़ेगी तो आप किसकी हेल्प लोगे? मजिस्ट्रेट की। सीज ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा पहले एप्लीकेशन देते हैं, पहले क्या देते हैं? एप्लीकेशन। किसको दिया? मजिस्ट्रेट को, जज को। देखो यहाँ पे साफ साफ क्या बोल रखा है, वेरी गुड। अगर हमें लग रहा है कि जो वो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते क्योंकि वो प्रूफ थे, मल्टीलेट मतलब थोड़ा सा खराब, खराब कर दिए जाएंगे, ऑल्टर चेंज कर दिए जाएंगे, फॉल्सिफाइड मतलब चेंज कर देंगे, गलत कर देंगे उसे, सीक्रेट छुपा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि साफ साफ ये बोल रखा है, अगर डर है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को डर है, जब तक वो पहुंचेंगे, जब तक वो पहुंचेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि ये सारी चीजें हो सकती है, तो वो सीधा एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट और जज को और उनसे बोलेगा कि प्लीज क्या कर दो, ऑर्डर दे दो कि ये सीज हो जाए ताकि ये आगे कुछ कर ना सके, इनकी इनकी बिल्डिंग में मारो ताला। समझ में आ रही है बात? ये अभी एप्लीकेशन है, 9 इसका कंटिन्यू है। ये एप्लीकेशन जाएगी मजिस्ट्रेट जज के पास, मजिस्ट्रेट जज उनकी एप्लीकेशन सुनेगा, देखेगा, तब जाके ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट जज ऑफ द सच डेजिग्नेटेड, जो भी होगा ऑथराइजिंग इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। मजिस्ट्रेट जज को ठीक लगेगा तो वो ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा? टू एंटर, उस बिल्डिंग में एंटर करेगा विद सच असिस्टेंट टू मेक रिक्वायर्ड प्लेसेस सच बुक्स रजिस्टर, जहां पर भी वो रखा हुआ है, टू सर्च दैट प्लेस मैनर जो भी है, टू सीज बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट। ठीक लगेगा तो वो सारे ऑर्डर देगा। क्या क्या ऑर्डर दे सकता है? उस जगह पर एंटर करना, वहां पे जाके सर्च करना, और वहां पे जाके जो भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे उनको सीज कर देगा। बात समझ में आ गई? 8 और 9 कनेक्टेड है। अब वो चाहे तो क्या दे सकता है? छूट। एप्लीकेशन आई थी ना, मजिस्ट्रेट चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट। इन्होंने कहा मजिस्ट्रेट और जज नॉट ऑथराइज सीज ऑफ द बुक्स एंड रजिस्टर, चाहे तो मना भी कर सकता है। कब? किसी भी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक जो प्रपोज टू बी लिस्ट है, ठीक है, इंटेंडिंग, उसे क्या लग रहा है जो भी लिस्ट होने जा रही है, अनलेस इंडल्ज, उन्हें जब तक ये डाउट ना हो, क्या? इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। वापस कौन किसके पास जा रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी सेबी की है, कहां जा रही है? मजिस्ट्रेट और जज के पास। जज के बाद गई एप्लीकेशन, 8 वाला पॉइंट बोलता है गई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देने के बाद उन्हें ठीक लगेगा तो ऑर्डर पास करेगा, उन्हें ठीक नहीं लगेगा तो ऑर्डर पास नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं होगी सीज। यहाँ पे पॉइंट बोल रहे अनलेस, अगर हिंट है, किसको? मजिस्ट्रेट को हिंट है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होएगा, मार्केट मैनिपुलेशन होगा, तो वो ऑर्डर देगा क्या करने का? सीज करने का, अदरवाइज वो नहीं देने वाला ये ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? क्या रीजन होगा जिस रीजन में वो हाँ बोलने वाला है? इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है। अब सीज कर लिए थे डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल कीप इट्स कस्टडी बुक्स रिकॉर्ड सब नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा आप अपनी कस्टडी में रखो, उसके बाद दे देना। ये कस्टडी नहीं है, ये क्या है? सीज है। कस्टडी में तो कुछ टाइम के लिए रिटर्न हो जाएगा, सीज कर लिया गया है। जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट डिसाइड करवाएगा ना कि देना है कि नहीं देना है, तो उसके ऊपर है। जितने भी ये सर्च एंड सीज चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन कौन सा वाला लगेगा? CRPC, CCRP, क्रिमिनल, CPC,
एक होता है सीपीसी और एक होता है सीआरपीसी। सीपीसी मतलब क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, और एक होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बस ये आर लगाते हैं क्रिमिनल के लिए, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में बोला और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो ये पूरी प्रोसेस है। क्या ये प्रोसेस समझ में आई? चलो अब ये केस पढ़ा के छुट्टी कर रही हूँ। क्या ये ईयर समझ में आता है? इस ईयर में डिसीजन लिया, कहाँ गया ये डिसीजन, कहाँ लिया गया था? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेबी के पास। केस दो पार्टीज के बीच में हुआ था। एक तरफ आपकी एक है ना नीलेश कुमार, लंबा चौड़ा नाम, और दूसरी तरफ कौन है बच्चा आपका? सेबी है। केस यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दे रखा है, हेडिंग रीड करो। एवरी पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज साउट शुड फुल्ली कॉपरेट। जिस जिससे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उसे पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अभी तो ऊपर पढ़ा। promptly produce all the document records information as may be necessary for the investigation। मान लो इंफॉर्मेशन मांगी गई और नहीं दिया तो क्या होगा? पेनल्टी, इम्पोज पेनल्टी, ठीक है। आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपसे पेनल्टी मांगी गई, तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 11 का सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेनल्टी दे दी। उन्होंने बस बोल दिया, हमने पूरा केस नहीं बताया इन्होंने। ये देखो बच्चा, जितने भी पेनल्टी वाले केसेस होंगे ना, वो बस ऊपर से बता देंगे इनसे ये मांगा गया था, इन्होंने नहीं दिया, इनको पेनल्टी लग गई, दैट्स इट। तो कोई केस है नहीं, ये वही है। बात समझ में आ गई? बोलो। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? और सच बताऊं तो सेबी के बस काम पड़े आपने। सेबी करता धरता है पूरा का पूरा सिक्योरिटी मार्केट का, ठीक है। आज की सभा समाप्त।